अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इट्नो की विद्रोहियों के हमले में मंगलवार को मौत हो गई। वह बीते 30 साल से इस देश के राष्ट्रपति थे। यही नहीं, मंगलवार को फिर से चुनावों में उन्हें जीत हासिल हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोहियों के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में सेना का नेतृत्व करते हुए वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। 11 अप्रैल को इस देश में चुनाव हुए थे और इद्रिस छठी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणाम के मुताबिक उन्हें 79.32% वोट मिले थे। पूर्व प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी पड़ाके दूसरे नंबर पर रहे, महज 10.32% वोट ही मिले। इस बार चुनावों में कोरोना के खतरे के बावजूद 64.81% मतदान हुआ था। चाड के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। लाइडी बिसिमिडा को सिर्फ 3.16% वोट ही मिले थे। बीते हफ्ते हथियारबंद सैकड़ों विद्रोहियों ने चाड की राजधानी एंजामिना पर हमला बोल दिया था। चाड की सेना ने इन विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। इस बीच 5 जवान भी मारे गए। बताया जा रहा है कि इन विद्रोहियों ने अपना गढ़ लीबिया को बनाया है। उन्होंने उसी समय हमला करने की योजना बनाई थी जब इद्रिस डेबी एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने जाने थे। अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले हमले की आशंका को लेकर अपने राजनयिकों को चेतावनी जारी की थी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने चाड स्थित दूतावास में कार्यरत सभी गैर जरूरी कर्मचारियों व राजनयिकों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही अमेरिका सुरक्षा बलों के परिवारों को भी तुरंत वापस लौटने को कहा गया था। मंत्रालय ने कहा था कि सशस्त्र समूह एंजामिना के पास पहुंच चुके हैं, ऐसे में हमले की पूरी आशंका है, इसलिए सभी अमेरिकी वाणिज्य विमानों से देश छोड़ दें। 68 साल के इद्रिस डेबी का चाड पर एक तरह से एक छत्र राज था। पिछले 30 साल से वह राष्ट्रपति थे और एक बार फिर से छठी बार चुनाव जीते थे। कुछ साल पहले ही उन्होंने संविधान में बदलाव किया था, जिसके मुताबिक वे 2023 तक पद पर बने रह सकते थे। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।